कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो पहले में आपको लिखना होगा बा वाला महाराष्ट्र। दूसरा आपका दिया है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा द वाला यूनानी। तीसरा आपका दिया है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा ब वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और चौथा देख लीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो चौथे में आपको लिखना होगा अ वाला 2.4%। पांचवा आपका दिया है, जिसमें इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, यह आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा द वाला उपरोक्त सभी, यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है। तो छठे में आपको लिखना होगा ब वाला परिवहन। अब आप सभी अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। तो पहले में आपको लिखना होगा भारत निर्वाचन आयोग, यह आपको लिखना होगा पहले का उत्तर, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। दूसरा आपका दिया है, आंग सांसू की किस देश की है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा म्यांमार। म्यांमार आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और आपका तीसरा दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा 15 देश। 15 देश आपको लिख देना है। और आपका चौथा दिया है, श्रीलंका की राजधानी है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा कोलंबो। कोलंबो आपको चौथे का उत्तर लिखना है। और आपका पांचवा दिया है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है, यह आपको बताना है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष आपको लिखना है। छठा आपका दिया है, भारत का संविधान कब बना। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 26 नवंबर 1949। यह आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का उत्तर। तो अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तीसरा आपका दिया, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, नेल्सन मंडेला अमेरिका के निवासी थे। तो बिल्कुल नहीं थे, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और आपका चौथा दिया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के थे। तो बिल्कुल यहाँ पर थे, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, गेहूं रबी की फसल है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर करती है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। तो इसमें आपको लिखना होगा, तो पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी में आपको लिखना होगा भारत। भारत आपको लिखना है। और
आंग सान सू की, तो इसमें आपको लिखना होगा म्यांमार। अब्राहम लिंकन, तो चौथे में आपको लिखना होगा सी वाला, अमेरिका। और प्लेटो में आपको लिखना होगा ई वाला, द रिपब्लिकन। और आपका छेटा दिया है लौह पुरुष, तो इसमें आपको लिखना होगा एफ वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, सेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इसमें आपको लिखना होगा तो इसका आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। लाल सागर, तो सेज नदी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा गुजरात। गुजरात आपको लिखना है। और आपका तीसरा दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, बंगाल, वन सेकेंड, बंगाल, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर, हिंद महासागर में स्थित है। ये आपको लिखना होगा। और आपका चौथा दिया है, खादर क्या है। तो खादर में आपको बताना होगा, ठीक है, खादर क्या है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ये आपको लिखना होगा, खादर नदी के बाढ़ के मैदानों में जमा होने वाली नई जड़ों मिट्टी है। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो खादर क्या है, तो खादर की यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न। तो आपका पांचवा दिया है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको बताना होगा। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बेरन द्वीप। बेरन द्वीप आपको इसका आंसर लिखना होगा पांचवी का। और आपका छठा दिया है, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो संविधान सभा की आप सभी को परिभाषा लिखना है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा, आपको छठे में लिखना होगा, संविधान सभा वो संस्था थी जो भारत के संविधान की रचना के लिए स्थापित की गई थी। यह आपको छठे का उत्तर लगा देना है, संविधान सभा क्या है, ठीक है। संविधान सभा क्या है, जिसमें आपको उत्तर ये लिख देना है। अब यहाँ पर आप सभी अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर छठा प्रश्न दिया है, जिसमें कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, उनके नाम आपको बताने हैं। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और आपका 7वां दिया है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, नाम आपको लिखना है। 8वां देख लीजिएगा, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम आपको बताने हैं। अब आप सभी 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, मानक यामोत्तर से क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और 8वां आपका दिया है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, उन नामों को आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। 9वां देख लीजिएगा, भूगर्भीय प्लेट क्या होती है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। और 8वां आपका दिया है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। और 10वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे, बट उससे पहले आप सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। 11वां आपका दिया है, अपसारी भूगर्भीय प्लेट क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां आपका दिया है, भारत का उत्तरी मैदान ज़्यादा उपजाऊ क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है।
और आपका 12वां दिया है गिलेटिन क्या था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, इसके बारे में लिखना है। 13वां देख लीजिएगा, आतंक का राज किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है 18वीं सदी में मध्य वर्ग का प्रमुख व्यवसाय क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके साथ ही आप सभी अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। आपका 14 दिया है, 14 के बाद आपका 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिसमें पूछा है शोकुलात का अर्थ बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को राजा राम मोहन राय के प्रमुख 2 सुधारों को लिखना है। तो सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर 16वां दिया है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा गया था या बटा था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, तो आपको समय सीमा बताना होगा। और 17वां आपका दिया, 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न, बागर और खादन में आपको अंतर बता के लिखना है। तो आपको परीक्षा में 3 अंतर लिखना है, ठीक है। और अथवा आपका दिया है प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। 19वां देख लीजिएगा, 19वें के बाद आप सभी को 20वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें पूछा है रूसी क्रांति क्यों हुई, इसके 3 प्रमुख कारणों की व्याख्या करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है। और इसके साथ ही आप सभी 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। तो इनको आपको समझा कर लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को पर्वतीय शिखर और पठार इनको भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 22वां आपका दिया है, लोकतंत्र के विपक्ष में अपना मत तर्क सहित आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है लोकतंत्र क्या आवश्यक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को आपको लिखना होगा। और 23वां प्रश्न आपका दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, परीक्षा के साथ में आपको भारत का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें आपको दर्शा कर लिखना होगा। तो अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए थे, अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 6ठे का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का आंसर, 7वें के बाद आप सभी को 7वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पलट लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का आंसर। 9वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वीं के बाद आप सभी को 10वीं का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का 8वें का आंसर, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 12वें का 8वें का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ ही आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 13वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14 के बाद आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 15 का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
और आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें बांगर तथा खादर में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 19वां प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आप सभी को 20वें का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें भारत के मानचित्र में आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था उनको दर्शाकर लिखना है। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। 22वें के बाद आप सभी को 23वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया और लास्ट में आप सभी 23वें प्रश्न का 8वें का आंसर भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिएगा क्योंकि यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।